विनेश की हिम्मत का, उनकी मेहनत को हम सब सलाम करते हैं। एक दुख जरूर है कि एक मेडल से हम चूक गए जरूर, जिसमें वो बहुत स्ट्रांग दावेदार माने जा रही थी। चैंपियन को, जापान की चैंपियन को उन्होंने हराया, जो कि अनबीटेबल रही हैं। उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई या जो वेट की वजह से वो बाहर हुई है, हम सब बहुत दुखी हैं। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी सौरभ पांडे हमारे साथ हैं। उनकी कुछ फैन से बातचीत हम कराते हैं और सारा जानते हैं कि अभी लोगों का मूड क्या है। बताइए सौरभ। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि भारत के पास जो एक मौका था ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का, वो जो है अब एक तरह से जो है छूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के ऐसे ही एक रेसलिंग अखाड़े में, जहां पर हम बात करते हैं उन प्लेयर्स के साथ कि उनका इस बारे में क्या कहना है। दादा, आप कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एज अ रेसलर क्या आप किस तरह से ये आप इस मोमेंट को देख रहे हैं? मैं कम से कम 7-8 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हम लोग प्रॉपर रेसलिंग वगैरह ब्राज़ीलियन जिजित्सु ट्रेन करते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट हो गया जो भी हुआ। वो गोल्ड मेडल इजीली जीत सकते थे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को बीट किया है। रियो ओलंपिक में वो इंजर्ड हो गए थे, देन टोक्यो ओलंपिक में थोड़ा सा एलिमिनेट हो गए थे क्वार्टर फाइनल्स में। एंड ये टाइम था कि वो गोल्ड के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन एंड टॉप नॉच था। ठीक। बात की जाए वाटर कट की बात होती है, वेट लूज करने की अगर बात की जाए कि पसीना अगर निकले तो समझ लीजिए बॉडी से उतना वेट पुट डाउन हो रहा है। क्या मतलब, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ आसान भाषा में। मेरे हिसाब से वेट कट में, जैसे ये ओलंपिक्स में एवरीडे वेन होता है, बाउट से पहले वेन होता है, तो और जिस लेवल की वो रेसलर हैं और जिस लेवल पे वो खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि 100 ग्राम्स के लिए इतना प्रॉब्लम होना चाहिए था। आई थिंक ये ओलंपिक कमेटी या वही लोग नहीं चाहते थे कि आगे बढ़े, बिकॉज इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। सिर्फ 100 ग्राम्स है, वो बहुत जल्दी कट हो जाता है। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कई सालों से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या किस तरह से इस डिसीजन को देख रहे हैं? मैं भी यही कार्तिकेय से सहमत हूँ कि उन्हें एक चांस मिलना चाहिए था। बिकॉज हम MMA फाइटर भी, हमें भी लाइक अगर वेट थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो एक अलावेंस दिया जाता है। बट ऑब्वियसली ये गोल्ड मेडल की मैच थी। बट अभी ओलंपिक्स का देखा जाए तो ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर सब देश एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ compete तो करते ही है, बट फ्रेंडली वे में भी बहुत फ्रेंडशिप भी होती है। तो आई फील कि गोल्ड मेडल मैच होना चाहिए था। ओलंपिक कमेटी ने उन्हें चांस देना चाहिए था। ठीक, तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, जो फैंस हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है। और इस विजुअल्स के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो होता है यहाँ पर रेसलिंग जो होता है खेलते हैं लोग, और इसी मैट से जो है शुरुआत होती है और गोल्ड मेडल का जो सपना है वो हम यहाँ पर बनते हुए देखते हैं खिलाड़ियों के अंदर। हम खिलाड़ियों से भी बात करेंगे। दादा, किस तरह से आप इस डिसीजन को देख पा रहे हैं कि गोल्ड मेडल जो है वो अब हाथ में आते आते जो है रह गया? ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट जिस हिसाब से उन्होंने राउंड 8 में खेला, सासो की जापानीज़ रेसलर है जो, उनके सामने जो उन्होंने स्ट्रेटेजी माइंडसेट के साथ खेला वो काफ़ी अच्छा था। इससे प्रूफ होता है कि इंडियन रेसलर्स या फिर इंडियन एथलीट्स भी बड़े इसमें खेल सकते हैं। ठीक, काफ़ी स्वेट जो है हम देख पा रहे हैं। क्या इसको वेट पुट डाउन भी इसको कहा जाएगा? हाँ, ये भी एक टेक्निक होती है कि जस्ट फ्लो करके खाली स्वेट निकालने का। तो अभी हम लोग जब भी ट्रेन करते हैं तो अराउंड 2 kg तो कट होता ही है। तो जो 100 ग्राम्स का जो ये था वो इजीली कट हो जाता था, ऐसा लगता है। बिल्कुल सौरभ, वहां पर रेसलर से आप बात करें, फैंस हैं, उनका इमोशंस हम समझ सकते हैं, पर जो रूल्स होते हैं वो रूल ही है। विनेश ने अपना 100% दिया है। भारतीय सपने चूके जरूर हैं, टूटे जरूर हैं, लेकिन विनेश का सफर यही खत्म नहीं होता है। आगे बहुत सारी चैंपियनशिप्स है, फिर ओलंपिक आएगा, विनेश फिर से आएंगी, फिर अखाड़े में आएंगी और फिर से वो पछाड़ेंगी।